गाइस, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड ब्लॉग के अंदर ये मेरा सेकंड डे है और बहुत ख़राब दिन भी था आज सेकंड डे के साथ साथ, क्योंकि हम प्लान करके आए थे कि मॉर्निंग 6 बजे हम देहरादून जाएंगे एंड देन वहाँ से बाइक लेंगे एंड देन हम मसूरी जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, काफ़ी जगह जो हम कवर करेंगे सेकंड डे के अंदर। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम सुबह आए, बाइक का जिससे बोला हुआ था, एक मेरा फ्रेंड था, उससे बोला हुआ था कि बाइक अरेंज के, उसने 3-4 दिन हफ्ता पहले बोला कि कंफर्म है। एट द टाइम बाइक का प्लान कैंसिल हो गया। उसके फ्रेंड ने पहले तो बोला था फ्री के बाइक अरेंज करेंगे, फिर उसने 300-400 बोला था। फिर अचानक से मिडनाइट में मेरी बात हुई उसके फ्रेंड से, तो कह रहा है कि 2000 जो है 2 डेज़ का जो सर चार्ज कर रहा है। तो मैंने कहा भाई ऐसी कोई मेरी बात नहीं हुई भाई मेरे फ्रेंड से। तो कह रहा है भाई हमारा तो बिज़नेस दे दो, हमारे ऐसा चलेगा। पर देर पहले तो मूड ख़राब हो गया मिडनाइट के अंदर कल। फिर कैसे तैसे चलो हमने सोचा कि वहाँ जाएंगे, देहरादून जाके देखते हैं क्या हो क्या नहीं है। देहरादून आए, मॉर्निंग 6 बजे के पहुँचे और सुबह से लेके अभी 5 बज रहे हैं। हमने सिर्फ एक ही जगह दर्शन किए हैं, वो है टपकेश्वर महादेव मंदिर का ही जो दर्शन कर चुके हैं। एंड सेकंड जो हमारा प्लेस था, चूँकि हमने ट्रांसपोर्ट से जाना था, तो एक तो खजल होना बहुत पड़ता है ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पहले मिलती नहीं है, मिलती है तो आपको पता ही है बहुत सारी प्रॉब्लम आती है उसमें। हम सेकंड जगह पे पहुँचे, उस जगह का नाम था कुच्चू पानी। वहाँ पे जो था, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे भी वो गुफा जो था क्लोज था, क्योंकि पीछे बाढ़ वगैरह आ रखी थी कुछ दिन पहले, जिस वजह से सारी चीज़ें टूट रखी हैं। तो ऑलमोस्ट वो भी कैंसिल हुआ हमारा प्लान। फिर हम पैदल चढ़े आए, गर्मी में बहुत सारी मेहनत की एंड देन एट दी एंड हम फिर स्टेशन पहुँचे कि वहाँ से चलो कोई ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट गए, वहाँ पर लाइन लगी है, 10 बसें निकल गई, कोई बस का पता नहीं। फिर स्टेशन गए, स्टेशन कोई ट्रेन का पता नहीं, वापस जाने का। सो वापस जाने का प्लान बन गया। ऑलमोस्ट आज का दिन वेस्ट चला गया हमारा। तो बट एंड हमारा जो प्लान था उसमें कुछ चेंज आया। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने के बाद, मतलब पूरा अपसेट हो गया हूँ मैं। आज का दिन तो समझो ऑलमोस्ट ख़राब ही हो गया। बट एक नई चीज़ हमने ढूंढी है, जिसकी वजह से अभी हमारा वापस से एक प्लान बन रहा है कि हम नेक्स्ट प्लेसेस पे हम जाएं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट प्लेस था मसूरी, वहाँ पे माल रोड वगैरह वगैरह, लैंड ओवर एंड ऑल चीज़ें हम जो है कवर करेंगे। तो अभी हमने कोई जुगाड़ लगाया है बहुत, क्योंकि बाइक रेंटल वगैरह भी हमने पता किया, वहाँ पे बहुत सारे चार्जेस लग रहे हैं। तो इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम बाइक रेंटल वगैरह वहाँ से करें। फिर भी हमने कोई जुगाड़ किया है, वो आपको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताएंगे, या आपको खुद भी पता लग जाएगा। सो फ़िलहाल मसूरी के अंदर देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसे तैसे पहुँचते हैं। 40 किलोमीटर का रास्ता है, पहाड़ों का रास्ता है, पता नहीं कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं, कैसे कैसे आई डोंट नो। बट एट द एंड चलो मिलते हैं बाकी मसूरी के जगह पे, वहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फ़िलहाल के लिए जो हमारा इस ब्लॉग का ये पार्ट जो है तो यहीं क्लोज करते हैं। बाकी मसूरी का जो पार्ट होगा नेक्स्ट अलग पार्ट होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हर बार की तरह इस बार फिर हम निकल चुके हैं रेंटल बाइक लेकर हम मसूरी के रास्ते पे। सो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि देहरादून के अंदर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी ट्रांसपोर्ट और बाइक ना होने की वजह से, और हमारे दोस्त के एक फेक प्रॉमिस की वजह से। लेकिन फ़िलहाल हम निकल चुके हैं एक बहुत ही अमेजिंग रास्ते पे, जहाँ पे ये पहाड़ियों के व्यू और ये रास्ते जो एक बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रहा है। क्योंकि जो थकावट मुझे देहरादून के अंदर हुई थी ना गाइस, अभी उस थकावट से बिल्कुल ही राहत मिल रहा है। ये एक थेरेपी की तरह है मेरे लिए, क्योंकि ये जो सुकून है सच बताऊँ, ये एक्चुअल में ये बाइक पे ही मिल सकता है गाइस। बाइक पे इसलिए मिल सकता है क्योंकि बाइक पे आप ये खुली हवाओं को आप फील कर सकते हो, ये पहाड़ों को, ये पेड़ पौधे को, ये रास्ते को, ये कॉर्नर को, ये जो कॉर्नरिंग है, ये इन सभी चीज़ों को जो आप फील कर सकते हैं ना, ये आप किसी गाड़ी के अंदर नहीं कर सकते। एक्चुअल में अगर आपको मैं सजेशन दूंगा कि कभी भी आपको पहाड़ों पे अगर आपको आना है तो आप बाइक उठाइए और बाइक के रास्ते आप पहाड़ों पर जाइए, क्योंकि बाइक से जो आप मज़ा ले सकते हैं ना इस वादियों का, इस पहाड़ों का, इस ट्रिप का, इस उत्तराखंड का, वो आपको किसी गाड़ी के अंदर नहीं मिल पाएगी। सो आप भी
निकलिए, अपनी बाइक उठाइए और इस ट्रिप पे। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बाय बाय, थैंक यू सो मच।